जय जवान जय किसान। मेरी प्रेरणा स्रोत भगत सिंह की इस पंक्ति से मेरी बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि सरफरेसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कल 1 अगस्त सुबह 9 बजे सोमवार को वनधर जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके सामने किसानों के हित के लिए एक धरना दिया जाएगा। मित्रों, इसकी मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस लिए हुआ और क्यों ज़रूरी है। मैंने कल परसों मेरे पास एक पीड़ित किसान आया। उसने बताया कि मैंने बंदर ग्राम सेवा सहकारी व्यवस्थापक के पास रुपये जमा करवाए, वो तो रसीद दी लेकिन निकालने की रसीद नहीं की और मुझे बीमा का अमाउंट भी नहीं दिया गया। तब मैंने उसको व्यवस्थापक को फ़ोन किया कि भाई बीमा का जो अमाउंट है वो आपका नहीं दिया गया और आपने डिपॉजिट की रसीद तो दी लेकिन विड्रॉल कितना किया है वो उसने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बीमा तो आया नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा जब बीमा आ सकता है तो अन्य जो बंदर सोसाइटी के अंदर जितने भी किसान हैं उनका बीमा क्यों नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा आप कौन है पूछने वाले, मैं आपको बीमा से भी गायब कर दूंगा, अपहरण करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। हालांकि वो मेरा भिनमाल से अपहरण करवाएंगे तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि वो आपकी भूल है कि ताकि ललित को वो समझ नहीं पाए, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी भूल है। तो अब ये जब मैंने फिर पता किया, अन्य लोगों के भी पूछा कि आपकी क्या हालचाल है, आप लोगों के भी इस बैंक में अकाउंट है, पता चला कि कई किसानों के जो बैंक डायरिया है ना, ये बैंक डायरिया वे लेके रखी है इसने। ये राजीव नाम का जो व्यवस्थापक है उसने किसानों की बैंक डायरिया लेके रखी है, स्टेटमेंट भी नहीं देता है। और अभी जो 2021 खरीफ का जो अकाल था, अतिवृष्टि था या अकाल था, उसकी वजह से जो क्लेम आया है वो क्लेम नहीं दिया जा रहा है। ऐसा किसानों के साथ कैसे सहन हो सकता है। अब तो उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था, तो अब ये चैलेंज को मैंने स्वीकार कर लिया है। देखो, जब एक बारूद की बड़ी गाड़ी रहती है ना और मैं एक तूड़ी लगावा किकन आग बढ़ के जो अन्नी शुरुआत हुई रही है, अन्नी एंड जर हुई है जो किसानों रे हाथ में, किसानों रे हाथी नहीं आ हुई है। मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी गुप्त की एक पंक्ति है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, गांव में जो सोसाइटी है मेरी अकेले की नहीं है, सभी 37 कौम, सभी गांव, जितनी ये जो ब्रांच लगती है 7-8 गांवों की, सबकी है, इस देश की है। वह जो व्यवस्थापक है वो उसको सरकार पेमेंट देती है। वह पेमेंट वेतन कहाँ से आता है? वो वेतन हमारा, हम किसानों का है। मित्रों, एक ध्यान लगाइए, किसान हमारा सक्षम क्यों नहीं हो रहा है? किसान सक्षम नहीं इसलिए हो रहा है कि ऐसी भ्रष्टाचारी, ऐसी सोसाइटियों में पूरे जिले भर में जो ज़्यादा करके सोसाइटियों में कब्जा किए हुए हैं और ये भ्रष्ट लोग हैं। जो जो भी, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी, लेकिन जो भी गलत कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। तो कल आप सुबह 9 बजे इस धरना स्थल में बंदर गांव में पधारना है और ज़रूर अपने लिए पधारना है, अपने भाइयों के लिए पधारना है, किसान भाइयों के लिए पधारना है। आपको ये जो आयोजन, जो धरना स्थल पे जो ये प्रदर्शन करेंगे उसको सफल बनाना है और उसको यहाँ से हटवाना है। जब तक यहाँ से हटेगा नहीं तब तक हमें शांति से बैठना नहीं, क्योंकि किसान के हित की लड़ाई है। मित्रों, एक हरिश्चंद्र जी पांडे, उन्होंने कहा है कि उन्हें धर्मगुरु ने बताया था प्रवचनों में कि आत्महत्या करने वाले सीधे नरक में जाते हैं, तब भी उन्होंने आत्महत्या की। क्या नरक से भी बदतर हो गई है उनकी खेती? किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? ऐसे जो अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं और ऐसे लोग जो बैंक मैनेजर होते हैं, जिनको वेतन मिलता है लेकिन अपने कर्तव्यों पे खड़े नहीं उतरते हैं, उनकी राशि हड़पने और फर्जीवाड़े का काम करते हैं, इसलिए किसान दुखी हैं। बाकी किसान, आज देश आज़ाद होने के बाद 70 साल हो गए, किसान ऊपर क्यों नहीं आया? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये भ्रष्टाचारी जो लोग हैं 20-20, 25-25 सालों से एक ही जगह बैठे रहते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आपको बड़ी संख्या में अपनी जो भी समस्या है, जिनकी डायरिया इस बैंक में जमा है उनको भी आना है, जिनको डायरिया दी हुई है, उनके साथ में धोखा हुआ है, जिनको बीमा का क्लेम नहीं मिला है उनको भी आना है आपके साथ।
100% न्याय किया जाएगा। आपको फिर हम लोन दिलाएँगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके खाते को आस नहीं आएगी, ऐसा मत सोचो कि हमारा खाता बंद हो जाएगा। हम आपको सवा लोन दिलाएँगे यदि आप एलिजिबल हुए तो। हमको लीगली ये काम करना है, उसको बहुत ही जल्द हटाना है और ये हटेगा तब जब हम सभी किसान एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।